नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में फटाफट नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो आजकल चर्चा में है, सुर्खियों में है। हालाँकि इस समय हम जहाँ पर हैं ये जगह है दुगड्डा का शहीद स्थल। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शहीद स्थल में हो रहा है मेला 3 दिन का। आज आखिरी दिन है और आज हेमा नेगी का करासी का भी कार्यक्रम है, तो वो तो हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाएँगे। अभी हम आपको दिखाएँगे कोटद्वार से दुगड्डा तक का सफ़र कैसा है और कोटद्वार की कुछ खबरें जो आजकल चर्चा में हैं। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे अंकिता भंडारी केस पर, क्योंकि अंकिता भंडारी केस पर हमारी नज़र हमेशा ही रहती है। तो पौड़ी में कल पुलकित आर्य की उस याचिका पर सुनवाई होनी थी जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका जो केस है कोटद्वार से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उनको कोटद्वार में इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। तो पौड़ी में कल इस पर सुनवाई हुई और पुलकित आर्य ने खुद ही अपना पक्ष रखा। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि पुलकित आर्य को ये शिकायत है कि कोटद्वार कोर्ट में बहुत जल्दी तारीखें लग रही हैं। मतलब जहाँ लोग ये चाह रहे हैं कि इस केस में जल्दी फैसला आ जाए, और शायद सरकार भी यही चाहती होगी कि चुनाव से पहले तक कम से कम इसमें फैसला आ जाता है, लेकिन पुलकित आर्य ये चाहते हैं कि इस केस की सुनवाई धीमी की जाए। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि हर हफ्ते सुनवाई होती है और भी मर्डर के केस चल रहे हैं 302 के, उनमें सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस संबंध में उन्होंने पौड़ी में एक एप्लीकेशन लगाई थी और खुद ही उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो जो वहाँ पर वकील थे अंकिता भंडारी की ओर से प्रदीप कुमार भट्ट, उन्होंने कहा कि ये निराधार है। पहले भी इस तरह की याचिका लगाई जा चुकी है, इस तरह की याचिका में कोई तथ्य नहीं है। लेकिन जो वहाँ पे जज थे चौधरी, उन्होंने इस पर 1 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। यानी 1 तारीख को इस बात पे फैसला हो जाएगा कि पुलकित आर्य का जो केस है, मतलब अंकिता भंडारी मर्डर केस है, वो कोटद्वार न्यायालय में रहेगा या अन्यत्र कहीं इसको शिफ्ट किया जाएगा। ज़्यादा संभावना इस बात की है, जैसा प्रदीप कुमार भट्ट कह रहे हैं कि इस याचिका में कोई दम नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर पुलकित आर्य को लगता है कि वो आरोपी है, उन्होंने अपराध नहीं किया है, तो फिर उनको तो इस केस की सुनवाई जल्दी होने में सुविधा होनी चाहिए थी ताकि जल्दी से फैसला आ जाए। लेकिन पुलकित आर्य कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी हाई कोर्ट में जाके जमानत याचिका लगा लेते हैं और अब उन्होंने ये जो एप्लीकेशन दी थी पौड़ी में, इसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है। 1 मार्च में इसमें अगली तारीख है, यानी 1 तारीख को संभवतः जज फैसला कर लेंगे कि जो पुलकित आर्य की एप्लीकेशन है उस पर गौर किया जाए न किया जाए। कोटद्वार में कल रेलवे स्टेशन का जो पुनरुद्धार होना है उसका कार्यक्रम था। काफ़ी भव्य कार्यक्रम किया गया। चूँकि हम तो उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे और हमने वो खबर आपको दिखा दी थी, लेकिन इस कार्यक्रम में मौजूद थे। वर्चुअली तो पीएम मोदी ने किया इस कार्यक्रम का शुभारंभ, लेकिन यहाँ पर मौजूद थे सांसद तीरथ सिंह रावत। और तीरथ सिंह रावत अगर कहीं आएंगे किसी कार्यक्रम में तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोलेंगे कि वो एक खबर बन जाती है। तो कल तीरथ सिंह रावत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे संभवतः, क्योंकि हमारे पास किसी ने वीडियो हमने लिया है किसी से। तो तीरथ सिंह रावत गढ़वाल संसदीय सीट के सांसद हैं। कोटद्वार भी उसी उनकी संसदीय सीट में आता है, लेकिन 5 सालों के दौरान कभी उन्होंने कोटद्वार के लिए कुछ काम किया हो ऐसी खबर हमें दिखाई नहीं दी। और अब चूंकि ऐसा लग रहा है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, ज़्यादातर संभावनाएं जो चल रही हैं, ज़्यादातर जो खबरें आ रही है मीडिया में, तो उनका नाम नहीं आ रहा है। और मुझे लग रहा है वो मोदी जी की तारीफ़ करते करते ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि जिसको सुनकर हंसी भी आती है। अब कल 15 करोड़ की लागत से उत्तर रेलवे ने कोटद्वार में रेलवे स्टेशन रेलवे भवन का मतलब एक नया स्वरूप का उद्घाटन किया है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, एक फुट ओवर ब्रिज बनेगा। तो तीरथ सिंह रावत का क्या कहना है वो भी आप आगे देखिए, पर आप खुद सोचिए, एक पढ़े लिखे व्यक्ति और एक सांसद का क्षेत्र है, 15 करोड़ की लागत से बन रहा है भवन और फुट ओवर ब्रिज। तीरथ सिंह रावत जी कहते नजर आ रहे हैं जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करते करते वो इतना कुछ बोल गए कि उसे सुनकर आपको हंसी आएगी। 15 करोड़ वाले प्रोजेक्ट को उन्होंने 30 करोड़ का बताया और ये कहा कि यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज जो होता है पैदल चलने के लिए होता है। जैसा आपने देखा होगा बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों में जब रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज बना दिया जाता है, क्योंकि नीचे ट्रेन चलती है। अब वो कह रहे हैं कि ये फुट ओवर ब्रिज जो है, इससे लाल पानी सने के लोग आसानी से सीधे घर पहुंच जाएंगे। तो हम सांसद जी से कहना चाहते हैं कि लाल पानी सने के लोग तो गाड़ी घाट वाले पुल से जाते हैं, वहाँ पे ऑटो स्टैंड है, ये अपनी टू व्हीलर से जाते हैं। अभी फुट ओवर ब्रिज से वो लाल पानी 10 किलोमीटर दूर थोड़ी चले जाएंगे। इस तरह की बातें वो कह रहे थे और पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू लिया था। तो पत्रकारों ने उनसे शायद पूछा नहीं कि लाल पानी सने बहुत दूर है, ये तो केवल रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए पैदल मार्ग बन रहा है। तो अब सांसद जी मोदी जी की तारीफ करते करते कुछ भी कहे जाते हैं और हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अपने संसदीय क्षेत्र की जानकारी उनको होनी चाहिए थी। और 15 करोड़ के प्रोजेक्ट को 30 करोड़ का पुल बताना, आगे देखिए आप क्या कुछ कहा उन्होंने। अब वो कुछ कहेंगे तो चर्चा जरूर होगी। आज जो पुलकित आर्य ने कोटद्वार कोर्ट से अपनी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई थी कोटद्वार कोर्ट में, कोटद्वार कोर्ट से वो जिला जज महोदय के पास आई और जिला एवं सत्र न्यायालय में आज दोनों पक्षों ने, पुलकित आर्य चमोली से न्यायिक हिरासत में पौड़ी आया था और उसने अपना पक्ष रखा और अपने आधार जो उसने अपने प्रार्थना पत्र पर लिखे थे उन्हीं आधारों को उसने दोहराया
और मांग की कि ट्रांसफ़र किया जाए इस केस को कोटद्वार से अन्यत्र। इस पर अभियोजन की ओर से हमने ये तर्क दिया कि जो आधार उसने उसमें लिखे हुए थे वो आधार इस प्रकार के थे जिनमें ट्रांसफ़र का कोई औचित्य नहीं होता है, और हमने पुरजोर उसका विरोध किया, क्योंकि वादी पक्ष की ओर से पहले भी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई गई थी जो यहाँ से निरस्त हुई थी। तो उन्हीं आधारों पर हमारा ये तर्क था कि इसके प्रार्थना पत्र पर भी कोई बल नहीं है और कोई ऐसी बातें उसमें नहीं लिखी गई थी कि जिनके आधार पर ट्रांसफ़र किया जा सके। ये तर्क हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और माननीय न्यायालय ने सभी तर्कों को सुनने के बाद अब इसमें आगामी तिथि निर्णय के लिए नियत कर दी है। 554 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ है। उसमें कोटद्वार स्टेशन भी एक है जो 30 करोड़ की लागत का ओवर ब्रिज बनेगा, जिसका लाभ काशीरामपुर सनई आपका लाल पानी लोग लेंगे। तो आएंगे, रेल में चढ़ेंगे, रेल से उतरेंगे, उधर घूम के न जाकर सीधे अपने घर तक पहुंचेंगे। ये सुविधा दी है, बिल्डिंग भी उसमें है। मैं सोचता ये बहुत बड़ा लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने सौगात हमको दिया है। उसके लिए आप सबकी ओर से, अपनी ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का और अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे। तो दुगड्डा के समय हम शहीद स्थल में हैं, शहीद स्थल भी आपको दिखाएंगे और इस शहीद स्थल की स्थिति लगभग कण्वाश्रम जैसी है। मतलब वैसे तो ये इतनी बड़ी जगह है, देश के आज़ादी के जो नायक चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाया, इतना सारा मतलब उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, और जब उनको ये लगा कि अंग्रेज़ जो पुलिस है उनका पीछा कर रही है, तो उन्होंने इसी जगह जहाँ पर हम इस समय बैठे हुए हैं, दिखाएंगे थोड़ा आपको यहाँ पे क्या क्या है, खुद को गोली मार दी थी। अंग्रेज़ों के हाथों गिरफ्तार होने से बेहतर उन्होंने समझा कि मुझे खुद ही गोली मार देनी चाहिए। तो इस क्षेत्र के जो सबसे बड़े मतलब स्वतंत्रता सेनानी भवानी सिंह रावत उनके साथ में थे, और ये उनका समाधि स्थल भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर वो पेड़ भी मौजूद है जिस पेड़ की आड़ पर उन्होंने खुद को गोली मारी थी। तो कुल मिला के शहीद स्थल की स्थिति ऐसी है, साल में एक बार यहाँ पे मेला होता है। जैसे कण्वाश्रम में साल में एक बार मेला होता है, चक्रवर्ती सम्राट के नाम से देश का नाम पड़ा भारत, और उनके जो कण्वाश्रम जहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट की जन्मस्थली कर्मस्थली है, वहाँ पर भी साल में एक बार बसंत पंचमी का मेला होता है। हमने आपको दिखा दिया। ये शहीद स्थल भी देखिए वीरान पड़ा है। आज थोड़ा सा यहाँ पे सजावट भी की गई है, तो दिखाते हैं आपको वो जगह जो इतिहास में दर्ज है। आज़ादी के नायक चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस जगह खुद को गोली मार दी थी अंग्रेज़ों की गिरफ्तारी से बचने के लिए, वो जगह कैसी है वो भी दिखाते हैं। कोटद्वार से दुगड्डा तक का जो सफ़र है वो दूर से बड़ा अच्छा दिखाई देगा आपको, वो भी दिखाएंगे हम आपको कैसे पहुँचे हम कोटद्वार से दुगड्डा। और रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत जगह में स्थिति ख़राब है, तो कोटद्वार दुगड्डा मार्ग को समय पे दुरुस्त किए जाने की ज़रूरत है, वरना पिछली बार बरसात में जिस तरह से आपदा आई थी बहुत मुश्किल हो जाएंगे हालात। उम्मीद करते हैं सरकार इस ओर ध्यान देगी। चलिए फिर दिखाते हैं सफ़र कैसा है दुगड्डा तक का कोटद्वार से, और शहीद स्थल भी दिखा देते हैं आपको यहाँ पर कैसा है। मतलब ये जो बिल्कुल सेंधी खाल वाली रोड है, मतलब यहाँ से आगे जाके आप नैनीडाना गैरसैंण तक भी जा सकते हैं जहाँ राजधानी बननी थी। फिलहाल आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या कुछ है, और ऐसी जगह में तो आने में एक गर्व का एहसास होता है कि आज़ादी के जो नायक थे वो यहाँ रहे। तो ये देवभूमि है, तो ये वीरों की भूमि भी है, चाहे वो भवानी सिंह रावत हों, चाहे हमारी सेना के जवान हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी समय गुजारा। भवानी सिंह रावत की समाधि है, ये समाधि स्थल है। चूँकि मेला हो रहा है तो आजकल यहाँ पे खूब फूल भी श्रद्धांजलि के तौर पर उन्हें दिए गए हैं। तो चलिए फिर समाधि स्थल में क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी ग्राम नाथूपुर दुगड्डा, जन्मतिथि 8 अक्टूबर 1910, पुण्यतिथि 6 मई 1986। तो भवानी सिंह रावत का ये समाधि स्थल है, दुगड्डा का शहीद स्थल भी इसे कहा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद की जो फ़ोटो या मूर्ति आपने देखी होगी तो हमेशा ऐसे ही देखी होगी, देश के लिए कुर्बानी दी, और उनकी मूर्ति यहाँ पे स्थापित है शहीद स्थल दुगड्डा। चलिए फिर जहाँ पे स्कूटी खड़ी है, ये जो रास्ता है सेंधी खाल के लिए जाता है, और ये रास्ता है जो यहाँ पहुँचता है। चलिए फिर इसको आज तो बहुत अच्छी यहाँ पे सजावट की गई है, चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति भी है, और ये भवानी सिंह रावत जी का समाधि स्थल भी है। तो ये वो तना भी मौजूद है पेड़ का, जिसको अब एक पहले ये नीचे रखा हुआ था, अब इसके लिए भी एक स्थान नियुक्त कर दिया गया है। तो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और भवानी सिंह रावत जो इसी क्षेत्र के रहने वाले थे, ये समाधि स्थल है। आज यहाँ पे सजावट है,
और आप देखिए ये जगह हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और कुछ भी। तो चलिए फिर अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे हम रंगारंग। अभी हम आपको दिखा रहे थे शहीद स्थल कैसा है। आए शहीद स्थल में बृजमोहन सिंह रावत जी है, बड़ा अच्छा लग रहा हमें आपसे मिलके। और आपके पिताजी भवानी सिंह रावत का एक इतना बड़ा नाम है और हमें लगता है कि पूरे देश दुनिया को जानना चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव सिंह जैसे वीर हमारे देश में हुए हैं। तो उत्तराखंड में देवभूमि के अलावा पहले से ही वीरों की भूमिका है, वीरों की ये भूमि है। और भवानी सिंह रावत के पुत्र हमारे साथ हैं, वर्तमान में सर्विस करते हैं। बहुत कम बोलते हो तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा है। और मुझे लगता है बहुत कुछ भवानी सिंह रावत के नाम पे होना चाहिए दुगड्डा में। यहाँ पे एक दिन के लिए ज़रूर मेला होता है, 3 दिन का, और एक दिन यहाँ पे सजावट भी की गई है इस समय। लेकिन इस जगह को विकसित किया जाना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। ये शहीद स्थल है और कड़माश्रम की तरह इसकी स्थिति है इस समय। मतलब यहाँ पे आते जाते किसी को मालूम भी नहीं है। इतनी बड़ी जगह को सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बस एक दिन नेताजी आएंगे, जैसे कड़माश्रम में आते हैं, यहाँ भी आते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर दूर से दिखाते हैं आपको दुगड्डा कैसा दिखाई देता है। और दुगड्डा एक समय मतलब एक बहुत बड़ी मंडी थी, यानी पूरे पौड़ी गढ़वाल में यहीं से सब तरह की रसद आदि सप्लाई की जाती थी। और कोटद्वार जब से मतलब कोटद्वार उस समय कोटद्वार का उदय नहीं हुआ था, मतलब कोटद्वार शहर स्थापित नहीं हुआ था, तो दुगड्डा से ही सब कुछ होता था पूरे पौड़ी गढ़वाल के लिए। तो चलिए फिर दूर से दिखाते हैं एक झलक दुगड्डा की, फिर आपको दिखाएंगे रंगारंग दुगड्डा से शहीद स्थल। शहीदों की याद में जो कार्यक्रम हो रहा है उसका भी आपको वीडियो दिखाएंगे, रंगारंग कार्यक्रम भी दिखाएंगे। फिर आपको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। कोटद्वार से 15 किलोमीटर की दूरी पर है दुगड्डा। दुगड्डा में हो रहा है शहीद मेला, और शहीद मेले में रंगारंग कार्यक्रम का वीडियो देखिए आप। अगली खबर आपके लिए फ़िलहाल रंगारंग मनोरंजन ही होगी। तो इस समय हम पुल पे हैं, दुगड्डा में हैं, तो दूसरा वीडियो डाल देंगे बहुत जल्दी आपको रंगारंग हेमा नेगी करासी का। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।